बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आपने अक्सर देखा होगा और हमारे घरों में ऐसा होता भी है कि जब हम हमारे घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुख्तलिफ सोर्स के ज़रिए मुहैया होती है, हम उस एनर्जी को बैटरी में स्टोर करते रहते हैं और जब लाइट चली जाती है तो हम उस स्टोर की भी एनर्जी को यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देख लें तो अगर हमारे घर में सोलर पैनल है तो हम सोलर प्लेटों के ज़रिए जो सोलर एनर्जी यानी शमसी तवानाई होती है उसको बैटरी में यूज़ करते हैं और जब लाइट चली जाती है तो उस स्टोर की भी जो एनर्जी होती है उसको हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जानदारों में भी एक ख़ास इंतज़ाम होता है। जानदारों में भी तवानाई एक ख़ास किस्म के मालिक्यूल में स्टोर होती है। उस मालिक्यूल को क्या कहते हैं? एटीपी। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। क्या टॉपिक है? एटीपी, द सेल्स एनर्जी करेंसी। यानी जानदारों की बात अगर हम करें तो जानदारों में तवानाई की करेंसी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जानदारों में एनर्जी आती कहाँ से है? आपको पता है कि जानदार क्या करते हैं? ऑर्गेनिक फूड इंटेक करते हैं, यानी जो फूड वो लेते हैं वो ऑर्गेनिक फूड होता है। खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना होता है जानदारों का, उस खाने से वो क्या करते हैं? एनर्जी, उस खाने से एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी हासिल होती है। फिर वो एनर्जी जो है वो एक ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है जिसे हम एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। वो एनर्जी जो है वो एक ख़ास मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है और फिर जब उस एनर्जी की ज़रूरत होती है या उस एनर्जी के ज़रिए बॉडी के तमाम फंक्शंस जो है वो अंजाम पाते हैं, यानी बॉडी के कुछ फंक्शन या तमाम जो बड़े छोटे तमाम फंक्शंस हैं उनके लिए वो एनर्जी इस्तेमाल होती है। अब वो एनर्जी किन किन फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है ज़रा देख लेते हैं। जिसमें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, बड़े फंक्शंस की बात कर रहे हैं, उनमें से हम चंद फंक्शन जो है वो देख लेते हैं। क्या होता है? सबसे पहले क्या है? डीएनए की तैयारी के लिए यूज होती है। उसके बाद आरएनए के लिए यूज होती है। फिर क्या होती है? प्रोटीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा मूवमेंट, यानी बॉडी के अंदर जितनी मूवमेंट हो रही होती है उसकी अंजाम देने के लिए, बॉडी को मूव करने के लिए, बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए भी क्या होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से आती है। इसके अलावा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होती है मुख्तलिफ मटेरियल्स के लिए। उसके लिए भी तवानाई की यानी एनर्जी की ज़रूरत है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से आती है। तो जनाब, हम बार बार बात कर रहे हैं एटीपी की। तो एटीपी क्या होता है, कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन चीज़ों से मिलकर बनता है, क्या काम करता है, काम क्या करता है, फंक्शंस क्या करता है, वो तो हमने ये देख लिए। अब फिर होता क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो मैं यहाँ पर एटीपी के का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। उसको आप देखिए कि स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है। ये तो थे फंक्शन जो कि हमने देख लिए। इसके अलावा बॉडी के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनके लिए भी एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी का एक मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है। ये है राइबोज। ये राइबोज शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर भी कहते हैं इसको। यहाँ पर एटीपी का एक मॉलिक्यूल 3 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला यूनिट होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, पहला है एडेनिन। पहला क्या है? एडेनिन। ये एडेनिन क्या है? एडेनिन एक नाइट्रोजनस
बेस है। क्या है? एडेनिन क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस है। एटीपी का एक मॉलिक्यूल 3 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला यूनिट क्या है? एडेनिन, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है। दूसरा यूनिट क्या है इसका? राइबोज शुगर, जिसको हम 5 कार्बन वाली शुगर भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके 2 सब यूनिट। तीसरा यूनिट इसका ये होता है 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट, अब 3 फॉस्फेट कैसे होते हैं देखिए। तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, ठीक है, ये क्या बन गया? एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राई ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी। एटीपी का एक मॉलिक्यूल 3 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला है एडेनिन। एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस होती है। दूसरा राइबोज शुगर, जिसको 5 कार्बन वाली शुगर भी कहते हैं। और तीसरा जो यूनिट है वो 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट जो है इसके साथ जुड़ जाते हैं तो ये एक पूरा एटीपी का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो 3 फॉस्फेट हैं, यहाँ पर एक ये सिंबल बना हुआ है जो मैं यहाँ आपको बना के दिखा रही हूँ। इस सिंबल को कहते हैं टिल्डे। क्या कहा जाता है? टिल्डे। किस सिंबल से? ये एक बॉन्ड है, ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। ये 3 फॉस्फेट जो है वो इस जो है एटीपी के जो 2 सब यूनिट है उनके साथ ये तीसरा सब यूनिट जुड़ा हुआ होता है। इसमें जो 3 फॉस्फेट हैं वो आपस में 2 कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं और इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को एक सिंबल जो कि ये है इस टिल्डे से जाहिर किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रखने वाला बॉन्ड होता है, ये आसानी से नहीं टूट सकता। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो आपको एटीपी का स्ट्रक्चर समझ में आया कि एटीपी जो है वो 3 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला एडेनिन, जिसको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। दूसरा राइबोज, जिसको 5 कार्बन वाली शुगर कहते हैं। और तीसरा ये फॉस्फेट, जो कि 3 फॉस्फेट इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक समझ में आई। अब जनाब होता क्या है कि जब आप इसको एग्जाम्पल से समझ लो कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो मैंने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। अब उसमें से मैंने कुछ पैसे, अब वो जो पैसे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुए वो करेंसी क्या होती है? एक एनर्जी तो होती है। वो डिपॉजिट हो गए तो वो क्या है? वो एटीपी है। ठीक है, मेरा बैंक अकाउंट जो है जिसमें मेरे पैसे डिपॉजिट है वो एक एटीपी है। अब उसमें से मैंने कुछ पैसे निकाल लिए तो क्या हुआ? इसमें से एक पी जो है वो अलहदा हो गया, यानी बॉन्ड टूट गया। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये टूट गया और इसमें से एक पी जो है वो अलहदा हो गया। तो फिर ये जो एटीपी है ये जो है किसमें तब्दील हो गया? ये तब्दील हो गया एडीपी में। देखो यहाँ से देखो कि ये एटीपी क्या बन गया? एडीपी। क्या बन गया? एडीपी, यानी एडिनोसिन। ये पहले क्या था? एडीपी। अब क्या बन गया? ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बन गया? ये एक पीस में से यदि बॉन्ड टूटा, एनर्जी रिलीज हुई और क्या बन गया? ये एटीपी से ये इतना रह गया, ये इतना क्या है? ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसका जो एक बॉन्ड टूटता है
और जो एक पी इसमें से अलहदा हो जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। आपको पता है हाई एनर्जी बॉन्ड है, जब हाई एनर्जी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एक पी के अलहदा होने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो तकरीबन होती है 7.3 किलो कैलोरीज। ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी पर मोल रिलीज होती है, जो बॉडी के फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है और एटीपी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जनाब ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें से मुझे कुछ और एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, मुझे कुछ और काम पड़ा और मुझे कुछ और पैसे चाहिए, तो मैंने उसमें से और भी वो पैसे निकाल लिए, यानी एक बॉन्ड और टूट गया। तो इसमें से एक पी जो है वो और अलहदा हो गया। तो ये जो एटीपी है ये कन्वर्ट हो गया एएमपी में, यानी अब ये क्या बना? ये क्या बन गया? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बन गया? ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एटीपी से क्या हो गया? एक पी अलहदा हुआ तो एडीपी बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर एक और बॉन्ड टूटा, एक पी और अलहदा हो गया, तो ये क्या बन गया? एएमपी, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। ठीक है, तीन फॉस्फेट थे। अब जब ये वाला बॉन्ड टूटा और ये भी अलहदा हुआ तो फिर उतनी ही एनर्जी यानी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, जो कि बॉडी के फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होगी। फिर जानदार फिर फूड इनटेक करते हैं, ऑर्गेनिक फूड इनटेक करते हैं, वो फूड से एनर्जी जो है वो मिलती है, वो एनर्जी में दोबारा क्या होती है? एटीपी मॉलिक्यूल बन जाता है और ये साइकिल चलता रहता है। मेरा बैंक अकाउंट में से मैंने सारे पैसे निकलवा लिए, अब मैं क्या करूँगी? उसमें दोबारा पैसे डिपॉजिट करवा दूंगी, तो वो दोबारा क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। फिर इसी तरह एटीपी से एडीपी, एडीपी से फिर एएमपी, फिर एटीपी, यानी दोबारा ये साइकिल चलता रहता है। तो एटीपी का एक मॉलिक्यूल जो है वो इतनी एनर्जी देता है। अच्छा, एटीपी से एक और ज़्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, वो एटीपी को कहलाता है NADPH2। NADPH2 ये एक और ज़्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। अब ये अलहदा कैसे होता है? इसको एक मसावात के जरिए हम एक इक्वेशन के जरिए देख लेते हैं कि ये कैसे अलहदा होता है। हमारे पास जनाब क्या है? एटीपी है। ठीक है, इक्वेशन के जरिए देख लेते हैं। ये मेरे पास एटीपी है, इसको मैंने इसके साथ वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाया। वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ कि एक पी अलहदा हो गया और ये बन गया एडीपी। एक पी अलहदा हो गया और क्या हमें मिली? एनर्जी। ठीक है, अब ये जो एडीपी था ये एडीपी है। फिर मैंने इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ? ये बन गया एएमपी और एक पी फिर अलहदा हो गया और फिर मुझे एनर्जी मिली, और वो एनर्जी कितनी है? 7.3 किलो कैलोरीज, यानी इतनी एनर्जी जो है वो इससे रिलीज होती है। ठीक है, ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसको एटीपी कहते हैं। 3 सब यूनिट होते हैं इसके, एक होता है एडेनिन, एक होता है राइबोस और 3 फॉस्फेट। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक